आपके लिए मैं आइडियम एंड फ्रेजेस लेकर आया हूँ। इससे पहले वाला वीडियो में जो है 50-50 करके मैं 3-4 शिफ्ट में करवाया हूँ, 3 शिफ्ट में करवा दिया हूँ, 200 तक करवा दिया हूँ। फर्स्ट से 50, 50 से 100, 100 से 151, 151 से लेकर 200 तक करवा चुका हूँ, कुल हेड तक करवा चुका हूँ। ठीक, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर 250 तक आज करेंगे और शानदार ज़बरदस्त क्लासों के साथ करेंगे। और इससे पहले जो है आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारा वीडियो जो आप तक पहुंच सके और फिर आपके लिए मैं जो है इससे अच्छा से अच्छा वीडियो लेते आऊँ। ठीक है, तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर 50 तक करना है। तो फिलहाल अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि 201 में कि कूल इज हिल्स, कूल हिज हिल्स, इसका मीनिंग होता है टू हैव टू वेट फॉर सब, मतलब कि हिंदी मीनिंग होता है इसका कि किसी व्यक्ति या वस्तु की राह देखना। कूल हिज हिल्स का मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु का राह देखना, कि वो मतलब कोई चीज़ नहीं होता कि उसका इंतज़ार करना कि वो कब आएगा, उसी को यहाँ पर लिखा गया। 202 में कह रहा है कि क्रिएचर कम्फर्ट्स, क्रिएचर कम्फर्ट्स का मीनिंग होता है लग्जरीज, लग्जरीज का हिंदी मीनिंग है इसका विलासिता, विलासिता। ठीक, जो बहुत ही कंफर्ट में रहते हैं, बहुत आराम, बहुत पैसा वाला आदमी जो रहता है एसी कूलर में रहता है उसको कहते हैं लग्जरीज। जो बहुत महंगा महंगा उसके पास सामान रहता है, चीज़ रहता है, उसको कहते हैं। 203 में करा है कि क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स का मीनिंग होता है एंड फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। इसका हिंदी मीनिंग होता है दिखावटी आंसू, जिसको मगरमच्छ के आंसू बोला जाता है, दिखावटी आंसू जिसको हिंदी में बोलते हैं। 204 में करा है कि क्रॉस स्वॉर्ड्स, इसका मीनिंग होता है टू क्वारल और फाइट। इसका मीनिंग होता है लड़ना, लड़ना झगड़ना, जो समझिए। 205 का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि क्रस्ट फॉलन, क्रस्ट फॉलन का मीनिंग होता है टू बी डिजेक्टेड। इसका हिंदी मीनिंग होता है हतोत्साहित होना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 206 में कह रहा है कि क्राई फॉर द मून, क्राई फॉर द मून का मीनिंग होता है टू डिज़ायर द अनअटेनेबल। ठीक, इसका मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग होता है किसी असंभव वस्तु की कामना करना, मतलब कि कोई ऐसा वस्तु जिसके बारे में हम असंभव है लेकिन उसके बारे में हम कामना कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 207 में कह रहा है कि क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब कह रहा है कि इसका मीनिंग जो होता है रिग्रेट इन वेन फॉर वाट कैन नॉट बी अनडन। इसका हिंदी मीनिंग होता है व्यर्थ पछताना, जिसको बोलते हैं बेकार में पछताना कोई चीज़ को लेकर। 208 में करा कि क्राई वॉल्फ, क्राई वॉल्फ का मीनिंग होता है गो गिव फॉल अलार्म। हिंदी मीनिंग होता है बेवजह हल्ला करना, गलत सूचना देना। 209 में करा कि करी फेवर, करी फेवर का मीनिंग होता है टू सीक टू विन फेवर बाय गिफ्ट्स और फ्लैटरी। इसका हिंदी मीनिंग होता है छल से मदद पाना। क्वेश्चन नंबर 10 में करा है कि करी फेवर विथ, करी फेवर का मीनिंग क्या होता है टू ट्राई टू गेट सब टू लाइक सपोर्ट बाई प्रेजिंग और हेल्पिंग हिम अ लॉट। इसका हिंदी मीनिंग होता है चापलूसी करके कृपा पात्र बनना। क्वेश्चन नंबर 211 में कह रहा है कि कट अ सॉरी फिगर, कट अ सॉरी फिगर का मीनिंग होता है नॉट टू लीव अ गुड इम्प्रेशन, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं अच्छा प्रभाव ना छोड़ना। ठीक, खराब मतलब कि प्रभाव किसी के पास दिखाना। 212 में कह रहा है कट अ सॉरी फिंगर, इसका मीनिंग होता है टू गिव अ पुअर शो, मतलब कि हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं कि अपने प्रयास से तकनीक भी प्रभाव ना छोड़ना, तनिक भी प्रभाव ना छोड़ना, थोड़ा सा भी, तनिक का मतलब थोड़ा सा भी प्रभाव ना छोड़ना। 213 में कह रहा है कि कट बोथ एंड, कट बोथ एंड का मीनिंग होता है बिहेव डिसऑनेस्टली, जिसको बोलते हैं हम लोग, मतलब बेईमानी करना जिसको बोलते हैं। कट बोथ वेज, कट बोथ वेज का मतलब होता है, मीनिंग होता है इंग्लिश में कि आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड, मतलब दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क करना। समझ में आया?
क्वेश्चन नंबर 215 में करा कि कट हिम ऑफ विदाउट अ सीलिंग, इसका मीनिंग होता है डिसइनहेरिट। डिसइनहेरिट का मीनिंग हिंदी मीनिंग होता है पैतृक संपत्ति से वंचित करना। 216 में करा कि कट नो आइस। कट नो आइस का मीनिंग होता है टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, मतलब कोई असर नहीं डालना। 217 में करा कि कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, मतलब हिंदी मीनिंग इसका इंग्लिश मीनिंग होता है टू लिव विद इन वंस मीन्स, हिंदी मीनिंग होता है अपनी आय के अनुसार व्यय करना। 218 में करा कि कट द गॉर्डियन नॉट। गॉर्डियन नॉट इसका मीनिंग होता है टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, मतलब किसी कठिन समस्या का समाधान करना। 219 में करा कि कट योर कॉट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, मतलब कि इसका मीनिंग होता है डू ओनली वाट यू हैव एनफ मनी टू डू एंड नो मोर, हिंदी मीनिंग में इसका यही है कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारना, मतलब जितनी आपके औकात हो, जितनी आपका बल हो उतना ही आप काम करो, ठीक, ये बोला जाता है कट योर कॉट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। क्वेश्चन नंबर 220 में देखिए डेमोकल्स स्वॉर्ड, मतलब होता है इसका मीनिंग कंस्टेंट थ्रेट, सिर पर मंडराता खतरा जिसको बोलते हैं। 221 में करा कि डैम्प स्क्विब। डैम्प स्क्विब का मतलब मीनिंग होता है कंप्लीट फेल्योर, मतलब जो पूर्ण असफल हो, पूरी तरह से जो खत्म हो गया हो, असफल हो। 222 में देखिए डांस टू वंस ट्यून, इसका मीनिंग होता है ओबेइंग वंस ऑर्डर, हिंदी में बोलते इसको हुक्म का पालन करना। क्वेश्चन नंबर 223 में देखिए डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मीनिंग होता है वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, इसका हिंदी मीनिंग होता है जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए। क्वेश्चन नंबर 224 में देखिए डे इन डे आउट, इसका मीनिंग होता है फॉर इंडिफिनाइट नंबर, इसका हिंदी मीनिंग यही होता है कई दिनों तक लगातार जिसको बोलते हैं। 225 में करा कि डे ड्रीम। डे ड्रीम का मीनिंग होता है टू थिंक ऑफ प्लीजेंट थाट्स, हिंदी में इसको बोलते हैं सुनहरे सपने देखना। 26 में देखिए 226 में करा डे लाइट रॉबरी। डे लाइट रॉबरी का मतलब होता है ब्लैटेंटली ओवर चार्जिंग और रिमूविंग समवन्स मनी बाय फॉल प्ले टू डिसीव समवन, हिंदी मीनिंग होता है गलत तरीके से किसी के पैसे गबन करना। 227 में कह रहा है कि डी डे। डी डे के मीनिंग होता है अ डे ऑन विच समथिंग इम्पॉर्टेंट इन प्लान्ड और एक्सपेक्टेड टू हैपन, मतलब जिस दिन कोई महत्वपूर्ण घटना होने वाली हो। 228 में कह रहा है कि डिड ब्रॉक। डिड ब्रॉक का मीनिंग होता है पेनीलेस, इसको हिंदी में बोलते हैं अत्यंत गरीब। 229 में करा कि डिड लेटर। डिड लेटर का मीनिंग होता है अ लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज़ नो लॉन्गर इन्फोर्स्ड, हिंदी में कहते हैं कानून जो कभी लागू था लेकिन अब लागू नहीं है। 230 में देखिए डीप रूटेड। डीप रूटेड का मतलब मीनिंग होता है एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड डिफ़िकल्ट टू चेंज, हिंदी में बोलते हैं जो लंबे समय से हो और जिसे बदलना मुश्किल हो। 231 में देखिए डेवलप कॉल्ड फिट, इसका मीनिंग होता है टू बिकम नर्वस, हिंदी में बोलते हैं इसको घबरा जाना। 232 में देखिए डाई अ डॉग्स डेथ, इंग्लिश में इसको मीनिंग होता है कि टू डाई अ सेमफुल डेथ, मतलब लज्जाजनक मौत करना। 233 में देखिए डाई हार्ड। डाई हार्ड का मीनिंग होता है परसिस्टेंट इन स्ट्रगल, इसको हिंदी में बोलते हैं निरंतर मेहनत करना या मुश्किल से छूटना। 234 में देखिए डाई इन कास्ट। डाई इन कास्ट का मीनिंग होता है वन कैन नॉट रिट्रीट और चेंज वंस प्लान्स, हिंदी मीनिंग होता है अंतिम फैसला। 235 में देखिए कह रहा है कि डाई इन हार्नेस, इसका मीनिंग होता है डाई वाल इन सर्विस, मतलब कि अपने कार्यवधि के दौरान ही मृत्यु होना। 236 में कह रहा है कि डू अ गुड टर्न, इसका मीनिंग होता है डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, इसको हिंदी में बोलते हैं भलाई का काम करना, डू अ गुड टर्न का मीनिंग होता है। 237 में देखिए डू अवे विथ, इसको मीनिंग में कहते हैं फिनिश, समाप्त कर देना। 238 में देखिए
डू अवे विथ, इसको कहते हैं मीनिंग होता है गेट रीड ऑफ, मतलब छुटकारा पाना। 239 में देखिए डू फॉर का मीनिंग होता है टू बी इन अ वेरी बैड सिचुएशन, मतलब कि बर्बाद या बेकार हो जाना, बहुत ख़राब हालत जिसका होता है। 240 में देखिए डेकोरेट द अकाउंट, मतलब कि टू मैनिपुलेट द अकाउंट, इसका मीनिंग होता है हेरा फेरी करना। 241 में देखिए डॉक्टर्ड द अकाउंट का मीनिंग होता है टू मैनिपुलेट द अकाउंट, मतलब बेईमानी कर लेना। 242 में करा कि डज नॉट होल्ड वाटर, ठीक, इसका मीनिंग होता है डैट कैन नॉट बी बिलीव, हिंदी में बोलते हैं इसको जिस पर विश्वास ना किया जा सके, अविश्वासी बोल सकते हैं। 243 डॉग इन द मैंजर, डॉग इन द मैंजर, ठीक, मतलब कि अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम इंजॉइंग वाट ही कैन नॉट, हिंदी में कहते हैं जो दूसरों को उस सुख का भोग करने नहीं देता जो उसके किसी काम का नहीं है, ठीक। 244 में देखिए डंकीज ईयर का मीनिंग होता है लॉन्ग टाइम, मतलब काफ़ी समय बाद। 245 में देखिए डाउन एंड आउट, इसका मीनिंग होता है पुअर एंड रूइंड, मतलब गरीब और बर्बाद जिसको बोलते हैं। 246 में देखिए डाउन एंड आउट का जो दिया हुआ है क्या, पुअर एंड रूइंड, मतलब कि गरीब और बर्बाद एक ही है। 247 में देखिए डाउन द अर्थ का मतलब होता है हम्बल, विनम्र, जो विनम्र होता है। 248 में देखिए ड्रॉ अ लाइन का मीनिंग होता है सेट अ लिमिट, मतलब कि मर्यादा तय करना। 249 में देखिए ड्रॉप लाइक फ्लाइज, मतलब मीनिंग यही होता है कि टू फॉल डाउन इन लार्ज नंबर, हिंदी मीनिंग होता है कि मृत्यु होना, मक्खियों की तरह मारना, ठीक। 250 में ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉपिंग नेम्स का मीनिंग होता है टू मेंशन फेमस पीपल यू नो और हैव मेट इन ऑर्डर टू इम्प्रेस अदर, इसको हिंदी में बोलते हैं बड़े लोगों का जिक्र करना। तो हमारा वीडियो समाप्त होता है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और शानदार ज़बरदस्त क्लासों के साथ मिलेंगे। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके अपना राय बताएं, आपको किस तरह के कंटेंट चाहिए, आपको क्या दिक्कत है, और आप जो है अपने फ्रेंड तक ये वीडियो को शेयर कर दें, आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है। और आप लोग मन लगा के पढ़ें और जो है हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज के लिए इतना ही है, डैट इज़ एनफ फॉर द डे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।